अध्यादेश लागू हो गए, इबाल तो 6 महीने का अध्यादेश आया है। ये संसद खुलती सार इन पक्के भी बनावांगे। बेसिकली 3 मुख्य मांगे हैं किसानों की। एक तो जो 3 अध्यादेश सरकार ये लेकर के आई है जो टोटली किसान विरोधी हैं। किसान विरोधी पहले समझ में नहीं आया था कि ये किसान विरोधी कैसे हैं बेसिकली, लेकिन जब समझ में आया कि अल्टीमेटली सरकार का मुद्दा, सरकार का मुख्य मकसद ये है कि जो बाहर से अडानी और अंबानी को मदद करने के लिए जो बाहर से चावल और गेहूं इन्होंने आयात करवाने हैं, उस नीति को अपनाने के लिए, उस नीति को लागू करने के लिए पहले हम अपने देश के किसान की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली मोदी साहब का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो किसानों को बर्बाद करने के लिए ही खेला गया है। पूरे हरियाणा के किसान पीपली क्षेत्र में, पीपली के इस अनाज मंडी में इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के इशारों पे सभी किसानों को दूर दूर तक अपना बैरिकेड लगाकर रोका। और सुबह सुबह जब हम रैली स्थल पर पहुंचने की कोशिश की तो किसानों पे लाठीचार्ज किया और कम से कम 50-100 किसान हमारे घायल हुए। और 4 घंटे बाद जब हमने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम किया, उसके बाद प्रशासन झुका और फिर अब हम अपनी मंडी में यहाँ पर पहुंचकर केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसान विरोधी लागू किए हैं उनके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पहुँचने में हमें सरकार ने असमर्थ कर दिया और हमारे को जगह जगह रास्ते में, मंडियों में, सड़कों पे रोक के लाठीचार्ज किया गया, अत्याचार किया गया, जो एक बहुत शर्म वाली बात है। वो सरकार के खरीदे हुए चैनल हैं, वो सिर्फ सरकार की बात करते हैं, ना कि किसान की। और इन्होंने निहत्थे किसानों पर पुलिस ने, प्रशासन ने लाठीचार्ज करके, जो कि सीधे अपने काम के लिए पिपली मंडी में आ रहे थे, उनको रास्ते में रोक के खुद जाम लगवाया। मजबूर होकर उनको रास्ते में सड़कों पर बैठना पड़ा। जो किसान नेताओं को सबको गिरफ्तार किया गया, कोई कैथल, कोई अम्बाड़ा, कोई करनाल, अलग अलग जेलों में लेके गए हैं उनको। बहुत ज़्यादा किसानों की गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुए, किसानों को चोटें आई हैं। और अकेले यहाँ पे गिरफ्तारी और लाठीचार्ज नहीं, हरियाणा के बाकी हिस्सों में हिसार, जींद, रोहतक और आपका करनाल, बाकी क्षेत्र में भी किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। वहाँ पे किसानों को रोककर एक जगह बैठाकर और बसों में ले जाकर थाने तक पहुँचाया गया कि जब हरियाणा में किसान जागा है तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं सरकार को कि हम आपके खिलाफ नहीं, कभी अगर ये सोचोगे हम मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन खिलाफ हम आपकी गंदी सोच के, आपकी गंदी राजनीति के, और हम खिलाफ हैं कि आपके जो संघ से, जो आपके कार्यालय से जो किसानों को रोंदने की जो साजिश चल रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जय जवान जय किसान कहते हुए अगर हमारी आहुति की जरूरत पड़ेगी तो भी हम आहुति देंगे। किसी भी विपक्षी दल में इतनी हिम्मत तक नहीं कि किसानों का साथ देते। सिर्फ किसान आया है यहाँ पर, सिर्फ किसान। मीडिया के लिए सिर्फ रिया और सुशांत, रिया और सुशांत। मीडिया के लिए गलवान घाटी और चाइना, पाकिस्तान। मीडिया के लिए कोई किसान की खबर नहीं है। मीडिया के लिए युवा अपना रोजगार खो रहा है। मीडिया के लिए रेलवे निजीकरण कर रही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मीडिया के लिए मीडिया बिकी हुई है। और आप जैसे जो संघर्षशील छोटे, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप जैसे संघर्षशील पत्रकार किसान की आवाज़ आकर कम से कम सुन तो रहे हो। धीमा संभव कोशिश करी गई कि किसानों को किसी तरह से मंडी में ना पहुंचने दिया जाए। बैरिकेड्स लगाए गए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और लाठीचार्ज किया गया, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेकिन फिर भी किसान रुके नहीं, NH1 रोड जाम कर दिया। हम कर रहे हैं अभी बड़ौदा के अंदर रोज की रोज उनका कोई ना कोई नेता गया होता है, इतनी भीड़ होती है। अभी धनखड़ साहब ने अपने उस पर आपने देखा होगा सैकड़ों लोग इकट्ठा किए थे और रोज की रोज सारी रैलियां। इनके लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ ये किसानों के लिए ही कोरोना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जनता के लिए, जनता को बंधक बनाने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए ही सारे के सारे काम कर रहे हैं मोदी साहब और खट्टर साहब। 25 तारीख को किसान, पंजाब के किसान इकट्ठा होंगे। आज हरियाणा के किसान और पश्चिमी यूपी के किसान इकट्ठा हुए। ऐसे ही हम 25 तारीख को चंडीगढ़ में पंजाब के पूरे किसानों के साथ और हरियाणा का किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दोबारा आएगा और यही आवाज़ उठाएगा सरकार के खिलाफ।